स्वागत है आपका अज्ञे लाइव के एक और नए अंक में। आज हम कला पे चर्चा करेंगे धर्मेंद्र साहनी के साथ। कलाकार गुजरात के राजकोट शहर से संबंध रखते हैं, मूलतः वो उत्तर प्रदेश से हैं। कलाकार से उनके बारे में हम और अधिक जानेंगे। हम आपको यहाँ एक बार याद दिलाना चाहेंगे, अज्ञे लाइव कार्यक्रम कला वार्ता का एक कार्यक्रम अज्ञे इंटरनेशनल 2021 कला प्रदर्शनी श्रृंखला के दौरान किया जा रहा है, जिसका मूलतः उद्देश्य यही है कि हम हमारे कलाकारों से आप सभी को मिला सकें, उनकी कलाकृतियों पर, उनकी कला के विमर्श पर हम यहाँ चर्चा कर सकें और गहराई से और बेहतरी से जान सके कलाकार किन परिवेशों में, किन घटनाओं से प्रभावित होकर किस दर्शन को, किन विचारों को, किस चिंतन को हम सभी के साथ अपनी छवियों के माध्यम से साझा करते आए हैं। साथियों, मैं यहाँ स्वागत करूँगा कलाकार धर्मेंद्र साहनी का। स्वागत है धर्मेंद्र आपका। बेसिकली सर हम लोग यूपी से हैं, हमारी पूरी फैमिली, और हम लोग गुजरात में सर के पिताजी शिफ्ट हुए थे। उसके बाद से सब लोग हम लोग साथ में यहीं पे स्टडी वगैरह और हमारी जॉब वगैरह सब यहीं पे है। और हमारे जो मेरे फैमिली में मतलब मेरे पिताजी वगैरह सब पढ़े लिखे उतने नहीं थे, और ये हमें नहीं था कि मतलब मैं इसी लाइन में ये वर्क करूँगा। लेकिन हाँ, वो पिताजी का काम कुछ लेबर का था, उसके चलते मुझे उनके काम में रुचि भी थी, उनकी हेल्प करना, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे स्टडी कंप्लीट होती गई, आगे क्या करना है, तो जो हमारे स्कूल में आर्ट टीचर थे, उनकी हेल्प से कि आगे इसमें अच्छा है, आप कुछ काम करो, आपका काम अच्छा है, तो आगे आप कैसे कर रहे हैं, किस काम को लेके करना है। तो उनके गाइडलाइन से आगे मुझे इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगा। और मैं जब मतलब 5वीं कक्षा से कुछ इंटरेस्ट थोड़ा-थोड़ा था, लेकिन ये नहीं था कि मतलब इसी लाइन पे काम करना है। और जैसे-जैसे मतलब स्ट्रगल ज़्यादा दिखाई दे रही, तो लेकिन साथ में इंटरेस्ट ड्राइंग में बहुत अच्छा था, लेकिन ये नहीं था कि यही स्कोप पे क्या करना है। और जो भी काम मैं देखता था, मुझे अंदर से इंटरेस्ट होता था, लेकिन मैं काम उतना नहीं कर पाता था, क्योंकि कुछ गाइडलाइन इतनी अच्छी नहीं थी, और जो भी हमें गाइडलाइन मिलती थी उस हिसाब से हमें या तो फिर कर ही नहीं पाता था, या तो फिर गाइडलाइन कोई अच्छी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती थी। तो उसके बाद मैंने फाइन आर्ट वगैरह जो भी मेरी स्टडी थी आगे फ्यूचर में, वो उसके लिए मुझे टारगेट था, तो वो मैंने पढ़ाई अहमदाबाद से कंप्लीट की। मैंने फाइन आर्ट वहीं अहमदाबाद सेठ सीएन फाइन आर्ट से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 साल वहाँ पे कुछ काम भी किया, रूम रख के अलग से काम करते थे हम लोग। और उसके बाद कंप्लीट करके उसके बाद मैं राजकोट में वापस से शिफ्ट हो गया हमारी पूरी फैमिली के साथ में, जो हम लोग साथ में रहते हैं। तो अभी मैं साइड में जॉब भी करता हूँ, और साथ में कुछ काम बाहर के जो होते हैं मतलब कमर्शियल काम, वो भी कर लेता हूँ। और बाकी आर्ट की प्रैक्टिस में अभी जो काम मैं कर रहा हूँ, तो अभी मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में दिख ही रहा है, तो वही सब जी काम कर रहे हैं। जी जी जी। साथियों, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, हमें बेहद खुशी है कि धर्मेंद्र साहनी हमारी प्रदर्शनी में अपना भागीदारी बना सके। आपको एक बार यहाँ हम फिर याद दिलाएंगे कि हमारी प्रदर्शनी से जुड़े सभी 60 कलाकार एक जूरी के माध्यम से चयनित हैं। 700 से ऊपर एंट्रीज आई थी कलाकारों की तरफ से दुनिया भर से, जिनमें से केवल इन 60 कलाकारों को जूरी ने चुना। उन्हीं कलाकारों में धर्मेंद्र साहनी शामिल है। क्या है उनकी कला में खास, क्या उनके विषय है, क्या विमर्श वो रखते हैं, किन भावनाओं से प्रेरित हैं वो, हमारा ध्यान हमारा ध्यान वो किस और ले जाना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से, जन चेतना के लिए उनकी कला किस तरह योगदान करती है। इन सभी मुद्दों पर हम कलाकार से फिर जुड़ेंगे
लेकिन उससे पहले मैं क्यूरेटर से यहाँ आग्रह करूँगा कि वो कलाकार से हमें परिचित कराएँ उनकी कला के माध्यम से, उनकी कला, चिंतन, विमर्श आदि जिस पर भारत कुमार जैन क्यूरेटर के रूप में लिख रहे हैं, लिखा है उन्होंने कलाकार को, उनसे बातचीत की है इस दौरान और उनकी छवियों को वो हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं आपके अपने मंच के विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। भारत, स्वागत है आपका। यहाँ हम आग्रह करेंगे आपसे दर्शकों को कलाकार से परिचित कराइए। धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं आज के कलाकार हमारे धर्मेंद्र साहनी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच के माध्यम से, और इसके साथ ही उनकी कला यात्रा पर जो हम वार्ता कर रहे हैं, जो संवाद चल रहा है, उनकी एक लंबी यात्रा रही है कला की और निरंतर वो इस पर काम कर रहे हैं। उनके चित्रों और उनकी यात्रा के संबंध में जो मैंने महसूस किया है, तो बहुत कम शब्दों में यदि कहूँ मैं कि वो उनकी अपनी ही लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उनका बैकग्राउंड, उनका वातावरण, उनका परिवेश, वह उस परिवेश में उन्होंने एक लंबा समय बिताया है और साथ ही साथ उनका एक अपना अनुभव, उनके जो चित्र हैं, उसमें वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिस तरीके से उनके काम के जो विषय हैं, वो एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनकी दिनचर्या से, उनकी लाइफ से, उनके परिवार से, उनकी अभिव्यंजनाओं से, उनकी संवेदनाओं से। तो बहुत ही जो उनकी बेसिक सी जो मुझे उनके चित्रों में एक जो गहराई नज़र आती है, एक जो बात मुझे लगती है उनके चित्रों में, वो ये निकल के आती है कि वो सिर्फ़ एक श्रमिक का चित्र नहीं बना रहे हैं। वो एक हमारी सोसाइटी, एक हमारी समाज में एक ऐसा वर्ग है, जो एक अपने परिवार को चलाने के लिए अपने पूरे जीवन को एक किसी पर्टिकुलर एक स्पेस में पूरा खपा देता है। वो अपनी पूरी लाइफ केवल उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगा देता है, जो एक बेसिक सी नीड्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक एक अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए या एक अपने परिवार को पालने के लिए, एक रोज़ी-रोटी चलाने के लिए। तो ये वो श्रमिक हैं जो उनके चित्र में दिखाई देते हैं। जो अपनी बेसिक सी ज़रूरत के लिए अपनी इच्छाओं को मार के, अपने आप को ना देखते हुए केवल एक उद्देश्य लेके घर से निकलते हैं कि आज जो है हमें इतना काम करके आना है और ये हमें हमारे परिवार के लिए कुछ करना है। ये एक बेसिक सी चीज़ उनके काम में दिखाई देती है। इसके बाद उनकी जो यदि हम विज़ुअल सेंस पे बात करें, काम के कंपोज़िशन सेंस, उनके अ जो रंग हैं, रंगों की भी मैं बात करूँ तो जो उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, वो कहीं मशीनों के साथ जुड़े हुए हैं। एक जो उनका एक मटमैलापन है, एक जो उनका धुंधलापन है, वो भी उनके चित्रों में दिखाई देता है। तो ये एक उनकी पकड़ है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे उन चीज़ों को समझा है। और यही एक कलाकार की ख़ासियत होती है कि वो जब किसी विषय का चयन करता है और वो विषय यदि उसके साथ बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हो, ख़ास तौर से यदि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसकी एक बात अलग होती है। तो ओवरऑल उनका जो काम है, मैं यही बोलूँगा कि पहले उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा उनका काम है और अ जिस तरीके से उन्होंने एक समाज के एक वर्ग का एक पक्ष जो है वो जिस सूझबूझ के साथ हमारे समक्ष रख रहे हैं, बाँट रहे हैं, सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाक़ई बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से उनकी बात और लोगों तक पहुँच पाए और लोग इस कला यात्रा से, इस कला संवाद से उनके साथ और गहराई से जुड़ पाएँ, उनके चित्रों को समझ पाएँ, एक कलाकार की यात्रा को समझ पाएँ और कुछ समझें, कुछ जानें। धन्यवाद।
बताइए आप कला में कैसे आप जुड़े, कला आपकी किस तरह विकसित हुई है, किस तरह आप उसे आज तक करते आए हैं। तो बचपन में हम सभी ने कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ की होती हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज़, चाहे वो हमारे स्कूल के माध्यम से हो या अलग से खेल-कूद में हो। उसको आगे तक लेके चलना और गंभीरता से, इतनी गंभीरता से कि आप गहन विषय, गहन जो समाज की सच्चाई है और आपके आसपास में जो आप देख रहे हैं, अपने जीवन से जुड़ी आपकी जो अ, उस बारे में आप कला, उसी के साथ जुड़ के आप कला कर रहे हैं। तो कला कर रहे हैं, फिर इनके साथ जुड़ के कला कर रहे हैं। तो अपनी कला पर बताइए हमें कुछ। सर मैं शुरुआत के दिनों में जब मेरी फाइन आर्ट के फैकल्टी में जब स्टडी वगैरह चल रहा था, उस टाइम से मैं अहमदाबाद में ज़्यादा टाइम मैंने वहीं पे बिताया है। और जो जॉब मतलब बाद में हुई, लेकिन पहले स्टडी के साथ में कुछ काम ऐसे थे, मैं मतलब कहीं पे कुछ काम कॉमर्शियल मिल जाता तो काम करता था। लेकिन जो मेरे काम में एक ज़्यादातर फिगर्स और फिगर के साथ में कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर मैं काम कर रहा था। तो जो ऑब्जेक्ट जो हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब हम लोग बाहर, मतलब मैं रूम रख के बाहर रहता था स्टडी के टाइम पे। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे ज़्यादा नज़दीक मैंने उसको देखा है। उस टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट जो बेसिक नीड थी, जो चीज़ें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, जो मतलब कहीं न कहीं उस चीज़ों को बहुत फीलिंग के साथ में, मतलब काम के साथ में देखना, उसको समझना, उसको हर बार उसी का ड्राइंग करना मुझे ज़्यादा पसंद था। और जी, जो जी, भी जी। ऑब्जेक्ट जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई रसोई का चीज़ें, मैंने ज़्यादातर ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट मैंने लिया, क्योंकि उसको शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे ही मैं मतलब टिफ़िन रेडी करना और फिर जॉब पे जाना, फिर स्टडी पे भी ध्यान देना। और ये सब चीज़ों के साथ में वहाँ पे हमारे, जब मैं राजकोट से हूँ, तो यहाँ पे जो खान-पान का सामान है, जो चीज़ें मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे खाने-पीने के सामान के साथ में। और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता था, खाने के प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे पहुँचने पर, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे है, राजकोट से है, वहाँ अहमदाबाद के कुछ स्ट्रगल कुछ ज़्यादा थी। तो उस चीज़ों को मैंने, उसी ऑब्जेक्ट को लेके मैंने सोचा कि मतलब इसी को लेके कुछ काम करते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से क्या स्टार्ट करें, क्या बनाएँ। लेकिन जो भी गाइडलाइन थी दूसरों का, कुछ आर्टिस्टों का वर्क देखना, समझना, लेकिन उन लोग का एक पर्टिकुलर एक अपना खुद का सब्जेक्ट था, मेरा कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। बट मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मतलब रोज़ रेगुलर स्केचिंग में सुबह-शाम बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल्स, जो भी जगह पे मुझे क्राउड ज़्यादा फ़ील होती थी, तो जो भी क्राउड है, उस क्राउड को हमेशा रेगुलर में बनाता था। मतलब वो क्राउड मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक अलग-सी उनकी हार्मनी मतलब बनती थी। वो जो जिस जगह पे थे, उस जगह पे स्पेस डिवाइड करना, उस स्पेस पे वो लोग अलग-सी टाइप से लाइन में कहीं खड़े हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो जो अप एंड डाउन मतलब सब बहुत अच्छे से कंपोज़ होता था, वो नेचुरली था। उन चीज़ों को हमें, मतलब एक कलाकार को कैसे देखना है, स्पेस पे कैसे कंपोज़ करना है, वो चीज़ें भी वहीं बैठ के उसी क्राउड में मैं उसको स्केच करना मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन ये नहीं था मतलब इसी में से मैं पेंटिंग बनाऊँगा, ऐसे करूँगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ ऐसे शुरुआत किया, कुछ ऑब्जेक्ट को रखा, फिर मैंने सोचा कहीं पे एक आध फिगर ऐड करते हैं, एक आध फिगर के बाद में कहीं-कहीं पे मैंने फिर एक साथ में ज़्यादा फिगर्स को ऐड किया, फिर अप एंड डाउन कहीं पे फिगर डाले। तो इस टाइप से मैंने मतलब अपने काम में रेगुलर प्रैक्टिस, बेसिक किसी दोस्त फ्रेंड सर्कल है उनसे बातचीत करके, मतलब धीरे-धीरे ये सब चीज़ें काम में हुआ। और मेरी जो राजकोट की मेरे मतलब फैमिली यहीं पे है राजकोट में, तो उस टाइम पे तो मैं वहाँ पे अहमदाबाद मतलब बाहर रहता था, तो जो भी चीज़ें मैंने काम में मेरे बचपन के टाइम पे मैंने जो बिताई थी, उस फिगर्स को भी
मैंने फिर उसमें डालना मतलब शुरू किया। उसमें कैसे उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे जो मैं वहाँ पे उन लोगों को जो मैंने देखा था लेबर्स को, और मैंने अपना मतलब उनमें ढूँढने का बहुत मतलब ऐसा ट्राई किया। मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब उस जगह पे मैं था तो मैं कैसे था? मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ उन लोगों के साथ में? मैं भी उसी लाइन में कहीं पे जी, हूँ। कहीं मतलब एक उस लाइन में कहीं पे खो गया हूँ, जिसको मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे अलग से एक जगह पे अपनी स्पेस मतलब बनाना है। तो उस जगह पे उस भीड़ में उस ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने बेसिकली ये काम मतलब स्टार्ट किया था। उसके बाद में काम के साथ में कुछ मीडियम्स ट्राई किए। मुझे ज़्यादातर सब एक्रेलिक मीडियम, वाटर कलर, चारकोल्स और ये सब मीडियम में ज़्यादा मैं करता हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद में कैनवास के ऊपर कुछ ट्राई किए, लेकिन ज़्यादातर मेरे वर्क सब पेपर के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिक पे वहाँ पे कर रहा था, उस टाइम पे जो भी प्रैक्टिस थी और जो भी मीडियम्स मैंने ट्राई किए थे, फिर वो धीरे-धीरे मेरे काम में लाने का मैंने प्रयास किया। और मीडियम को समझना उतना मतलब एक्रेलिक मीडियम तो बेसिकली वाटर कलर मुझे अच्छा लगता था, मैं साथ में एक्रेलिक मीडियम को भी समझने का ज़्यादा ट्राई करता, लेकिन कुछ अलग तरीके से ट्राई करने के लिए मैंने कुछ लेयर्स के ऊपर काम करना शुरू किया। और लाइट और डार्क की कुछ चीज़ें जो भी मेरी मेमोरीज में थी उनको कुछ धुंधलापन के हिसाब से कुछ देखना, कुछ अप एंड डाउन और कुछ बैकग्राउंड में प्ले हो फिगर्स, किस तरह से काम करना, वो मतलब धीरे-धीरे मतलब स्केच के साथ में डेवलप करना मैंने शुरू किया था। अभी जो काम ये जो है मतलब जर्नी सीरीज़ के ऊपर मैंने लगभग 15-20 सीरीज़ किए होंगे, साथ में काम कर रहा था। और उसी में से कुछ काम यहाँ पे स्क्रीन पे मतलब अभी हैं। तो जर्नी के जो काम है ये 8 नंबर का है, मिक्स मीडिया ऑन पेपर पे दिख रहा है। तो अ, ये जो काम है मेरा वो अहमदाबाद के ही रिलेटेड वहाँ की स्टोरी लेके काम किया है, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं एक बड़ी साइज का दिखा के और साथ में कुछ फिगर्स ऐड करके मैं कंपोज करता हूँ। जनरली ऐसे मैं मतलब कंपोज करता हूँ। उसकी सीरीज पे मैंने कुछ काम किए थे। ये तो इसमें जो काम है वो फिगर्स जो हैं वो लेबर वर्कर ही हैं, सब लोग कुछ लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बाहर जब रहता था उस टाइम पे जहाँ पे मैं मेरी मतलब अ, खाना खाने के लिए मैं जहाँ पे जाता था, कुछ एक जगह पे मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं जहाँ पे मुझे टाइम मिलता था वहाँ तो खा लेता था, लेकिन शाम के टाइम पे एक जगह पे मैं फिक्स जगह खाना खाने के लिए जाता। तो उस जगह पे लेबर्स मतलब ज़्यादा इकट्ठे होते थे। मैं उन्हीं के बीच में मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मतलब उन लोगों के साथ में बैठना, उन लोगों के साथ में लाइन में खड़े रहना, उन लोगों के साथ में कुछ बातें उनकी सुनना, तो वो स्टोरी में मतलब काम में दिखाई दे रहा था। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाने का प्रयास करता हूँ। तो और ये जो अभी जर्नी 2 की है और इसके अंदर भी मैंने स्टोरी ऐसी है कि मतलब जो अंदर के साइड पे एक जार है, जार के अंदर से अंदर कुछ एक पलंग जो रखा हुआ है उसमें क्लाउड सा दिख रहा है। तो ये भी मेरी मतलब बेसिक चीज़ें ही थी। और मेरा कुछ थिंकिंग है उस टाइम पे जब खाने का टाइम होता था उस टाइम पे मैं सिर्फ़ एक ही सोच रखता था, एक ही जगह का सोच रख के और वही सब का हो जाता था, मतलब स्टॉप हो जाता। उससे ज़्यादा मुझे कुछ उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे बस वही जगह पे जाना है और वही चीज़ करना है। तो ये जार की स्टोरी उससे रिलेटेड पे मैंने काम किया था। जी, जी, जी। तो पहले आपके इस काम में एक आपने मुख्य रूप में एक रोटी को दिखाया है बड़े आकार में, हुँ, और नीचे पूरी एक श्रमिकों की कतारें हैं जो डेली जी। एम्प्लॉइज़ हैं, और एक बंधे हुए समय में एक ही स्थान पर एक ही काम उनको रोज़ करना है। ऐसे देखा जाए तो श्रमिकों के माध्यम से लगभग हम सभी की बात हो रही है, और जी, लगभग एक्चुअली सर उन लोगों की सभी कौम हमारे मतलब वो लोग का मैं अलग से देखता था। उन लोगों का भी एक जीवन है, उनकी भी एक रूटीन लाइफ़ है। उस रूटीन लाइफ़ में वो लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। बहुत जी, सारी जी, चीज़ें हैं जो वो लोग
अपने लाइफ के साथ में कनेक्टेड थे उसमें। तो मैं भी उसी में एक उनकी लाइफ के साथ में मैं भी जुड़ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज़ें। तो ये सब जर्नी सीरीज में ही है। तो जैसे आपने एंजॉयमेंट की बात की, अच्छा इस काम में जो अभी सामने है आप हमारे स्क्रीन पर, इसमें एक टिफिन बॉक्स है, एक बड़ी इमारत के रूप में आपने यहाँ एक स्टील के जी, टिफिन बॉक्स को रखा है, और साथ ही फिर आपने जो बाकी आपने यहाँ पे सीढ़ियाँ दी हैं आसमान की तरफ जाने के लिए, और शायद सपनों के बादल हैं, स्वप्न हैं वो जो एक बादल की तरह हैं, छट जी। जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, कुछ इस सर तरह का है। तो कुछ बताइए संक्षिप्त में, और नीचे भी, और सर ये इसमें जो क्या दिखाया ये आपने और नीचे? हाँ, इसमें जो है ना सर, ये कुछ नहीं है। ये टिफ़िन का स्टोरी जो है, वो टिफ़िन के साथ में भी मैंने बहुत सारे काम किए थे। हम्म, तो टिफ़िन सीरीज पे भी मैं कर रहा था उस टाइम पे। मैं जब जॉब पे टाइम पे था वहाँ पे, हम्म, तो मतलब यहाँ अपने मैं जो सिटी में रहता हूँ, तो स्कूल के नौकरी करता था मैं साइड में। तो हम्म, जो हमारी जो स्कूल थी वो, उसके साथ में मतलब एक कैंटीन जो बना हुआ था, कैंटीन हमारे डाउन साइड पे था, और हमें कैंटीन के लिए डाउन साइड पे जाना होता था। लेकिन वो जो डाउन साइड पे जहाँ पे था, तो ऊपर के साइड पे कैंटीन जो हमारी दिख रही थी, तो वो मैं ऐसे सोचता था, मतलब हमारी जो रोजी रोटी तो है, मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं बेसिकली वो इस चीज़ के लिए करते हैं। तो मैंने एक हम्म, लंच के टाइम जो है, उस टाइम पे फिक्सिंग, मतलब ऐसा नहीं होता था कि, मतलब स्कूल के काम ऐसा होता है कि उसमें कहीं पे कहीं लेट भी हो जाता है, या खाने का टाइम ही नहीं मिलता है, कभी नाश्ता कर लेते हैं। तो हम्म, ये सब सिचुएशन होती रहती है, इवेंट और काम स्कूलों में ये सब थोड़ा काम होता है, क्राफ्ट वगैरह का सब ज़्यादा काम रहता है। तो और ये सब चीज़ों के साथ में बेसिकली जो मैंने इसमें कैंटीन में दिखाया, वो एक आप देख रहे होंगे, एक एल टाइप का एक छोटा सा पेरिस्कोप की तरह मैंने कुछ लगाया हुआ है अपने वो स्ट्रक्चर के साथ में, जो एलिमेंट मैंने नीचे रखा है वो डाउन साइड पे, जैसे पाताल लोक में मैंने बताया है कि कैंटीन हमारी पाताल लोक में है। और उस जी, पाताल लोक में जो है, उसके साथ में मैंने वो जो जगह है, जो अच्छा खाना मिल रहा है उन लोग को भी, मतलब वो जो टिफिन है, जिसमें मैं कुछ अलग सा चाहता था। रेगुलर में जो मिल रही थी स्कूल में एक जैसा ही कुछ खाना ये मिल रहा है, तो यही सब चीज़ें रूटीन होती थी। तो वो सब चीज़ों का मैं इसमें मतलब दिखाने का यही ट्राई करता था कि आगे मतलब पेरिस्कोप जैसा कुछ मुझे मिल जाए, और मैं ऐसे ही लगा दूँ तो मुझे कुछ अलग सा दिखाई दे, और मैं उस जगह पे पहुँचने का ट्राई करूँ तुरंत टाइम के। जी, जी, जी। और यहाँ पर ये एक कछुआ है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, कुछ गिफ्ट हैं जो बादलों के ऊपर रखे हैं, और एक कौवा है, उसके ऊपर लाउड स्पीकर सर पे, बहुत सब्जी है, सर सब्जी बाजार है। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। ये जो काम है ना सर, ये लॉकडाउन के ऊपर, ये लॉकडाउन पे मैं मतलब उस टाइम पे भी कुछ काम कर रहा था, तो लॉकडाउन का ही इसमें दिखाया हुआ है। लॉकडाउन खुला हुआ है कुछ, और थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे हमारी गाड़ी मतलब कहते हैं ना स्टेप पे आ रही है, और धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन के साथ में कुछ क्राइटेरिया हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं मतलब बैकग्राउंड में, वो जो अलग सा एक शहर है, एक पूरी लाइफ ही अलग हो गई है, कुछ अलग सा दिख रहा है माहौल। तो उसके साथ में कुछ कौवा है, तो जो आप बोल रहे हैं एलिमेंट्स, तो वो कौवा जो दिखा रहे हैं सर, वो मैं अभी कमेंट उतना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने कुछ अलग सा सोचा कि मतलब जो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे जो पुलिस जो होते थे, वो उनको कुछ अलग से ही नज़रिए से सब लोग देखते थे। और जो अलग से नज़रिए से जो देखते थे, तो मैं जिस वर्ग के साथ में रहता हूँ, वो लोगों का नज़र कुछ, मैं जिस तरह से वो लोग बातें करते थे, उसमें से ही मैंने एक दिया कि उन लोग को कौवे की तरह वो दिखाई देते थे, हर जगह पे बैठे हुए हैं, हर जगह क्या पे बैठे हुए हैं। वो द्वंद्व आप देख पा रहे थे, जो एक हाँ, तो दृष्टिकोण उस बदल जगह पे, जाता हर है? जगह पे वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं और बैठे, ये कहाँ से आ गए, ये कौवा कहाँ से आ हम्म, गए यार, सब जगह पे आ गए। अच्छा, तो अच्छा। वो जो थी, उस स्टोरी को लेके मैंने इसमें किया है कुछ काम। जी, और जी। जो ये कौवा, मतलब ये कुर्म जो दिख रहा है आपको, कछुआ दिख रहा है, तो मैंने वही दिखाया है कि ये जो कछुआ है वो भगवान विष्णु का अपने हिंदू में जो है तो धर्म के, तो हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु का एक अवतार था, कुर्म अवतार। तो कुर्मा जी, अवतार को मैंने इसमें देखा है कि अगर ऐसा कुछ हो और आगे आगे सिचुएशन, भगवान इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे
कोई भगवान विष्णु नया स्वरूप धारण करके आ जाए और फिर धीरे-धीरे गाड़ी फिर से स्टेप पे आ जाए। तो अच्छा, नहीं आपने अगर नहीं कि कहा मैंने कुछ होता काम तो किया मैं, है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने नहीं कहा होता, तो मैं अपने से ये सोच रहा था कि जो बीच में कछुआ है, वो आपने हम ही को वहाँ पे प्रदर्शित किया है कि हमारे ऊपर जो बोझ एक बढ़ गया लॉकडाउन के समय में। इसीलिए कलाकार से भी बातचीत जो है ना, वो नए आयाम और उनका एक जो व्यक्तिगत एक, क्योंकि चित्र बनने के बाद तो वो एक चित्र के माध्यम से वो अपनी बात रखेगा, क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रयोग तो नहीं हो रहा, लेकिन हम उसके जो उसका जो परिवेश है, उसका जो जिस वातावरण में वो बना है, वो अगर जान लेते हैं तो एक नया नया चिंतन वहाँ खुल जाता है। काफ़ी जी। अलग-अलग तरह के विचार जुड़ जाते हैं हमारे साथ। हम थोड़ा हुँ। आगे चलेंगे। ये जो काम है सर, ये भी उसी टाइम का है, अहमदाबाद की लाइफ़स्टाइल को लेके स्ट्रगल की लाइफ़ जो थी। और मेरे पास में जो मतलब ये रसोई का जो साधन था, जो ऑब्जेक्ट था, उसमें से ही मैं एक ऑब्जेक्ट को लेके मतलब ये कुकर जो दिख रहा है, उसको ही मतलब यहाँ से स्टार्टिंग का सब कंपोज़ करना और वही एलिमेंट पेरिस्कोप जैसा कुछ एलिमेंट कंस्ट्रक्शन जो सीढ़ी पे जो पार्ट दिख रहा है, कुछ फिगर्स मैंने ऐड किए हैं, तो जी, जी, जी। बैकग्राउंड के साथ में वही स्टोरी मैंने लेके तो काम ये किया है, उसमें कुकर आप से जो है, अलग-अलग और हाँ जी, हाँ जी। ये कुकर आप प्रेशर दिखाने के लिए यहाँ बताते हैं कि किस तरह से हाँ, प्रेशर एक मतलब बना ये हुआ है। कुकर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अभी हुँ। ये मैंने क्लियर नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है, खाने के लिए कुछ भी नया आइटम। इसके अंदर से जी, जी, जी। बेसिक यहीं से शुरुआत होती है रसोई की, कि मतलब कुछ बन रहा है। जी, जी, जी। ये बताइए। ये जो जार है सर, यही जार के ऊपर ये है कि मतलब मैं ऐसे सोच रहा था मतलब ये जो जार है वो बंद है। तो बंद मतलब ये हमारा दिमाग के साथ में मैंने कनेक्ट किया था कि मतलब उस टाइम पे जब मैं खा लेता था, कुछ खाना खा लिया, मेरे जार के साथ में कुछ अचार का डब्बा वगैरह मैं घर से लाया हुआ था। तो वो सब चीज़ें मैं खा के कुछ अलग सा दिमाग मतलब एकदम अच्छा सा लगता था। और उस टाइम पे हम लोग सब फ्रेंड सर्कल सब लोग बैठ के एक साथ में और मतलब वो भी एक एन्जॉयमेंट था। मतलब छत के ऊपर सब लोग हम लोग पूरा ग्रुप बैठ के 5-10 लोग बातें करते थे, कुछ जी, जी। गाना उसी बजाना, को कुछ भी आपने बोलना। हाँ, उसी को आपने एक राजनीतिक टिप्पणी में बदल दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। एक जीवन चक्र है वहाँ, और एक माइक है, मतलब एक कोई एक प्रवक्ता है, और सब एक चक्कर में बंधे हैं उस प्रवक्ता के साथ, और जो जो इनाम है और जो सपने हैं और जो उपहार है, वो सब एक पीछे काँच के डब्बे में बंद दिख रहे हैं, ललचा रहे हैं हमें, लेकिन बंद है उसका जो ढक्कन बंद है। यहाँ जी, भी वही एक बीच में एक चक्र है, और वहाँ एक एक वृत्ताकार रोटी के है सर बीच में वो, रोटी रोटी रखी है। चपाती है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, रोटी रखी है, और आस-पास लोगों की भीड़, जैसे कई बार वो शहद की कोई बूंद गिर जाती है और आस-पास जिस तरह से कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग भी कुछ, मुझे लगता है आपकी दृष्टि आप वही बताना चाह रहे हैं कि हम भी उसी चक्र में जुड़े हैं, हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी ऊर्जा चाहिए, हमें भी, और भोजन को कमाने के लिए काम करना है उसी में, और उसको हाँ, खाने मतलब के बाद आराम वही करना सब है, तो चीज़ें हैं वही। सर, रेगुलर सब बेसिक पे जो भी हैं। और रेलवे स्टेशन का ये जगह का जंक्शन का ये मैंने कुछ फिगर्स को लेके किया है, क्योंकि उन लोग की लाइफ़स्टाइल यहीं से मतलब अब चलो काउंटडाउन शुरू होता है इसके लिए, अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ उसी जी। के मैंने स्टोरी लेके किया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब किस तरह से आप आपके अलग किस तरह से आप अलग देखते हैं कि आपके जीवन में तो आप अलग-अलग समय में कर ही रहे हैं, तो आप किस तरह से आपको लगता है कि एक एक फ़र्क आ जाता है वहाँ पर? जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ हमें रोटी है बीच में, यहाँ पर हमें दूसरी जगह पे हमें बर्गर दिखाई दे रहा है। एक खाने की एक चीज़ है, और कागज़ की प्लेट पर है, और यहाँ इस चित्र में देखें तो फिर हमें एक रोटी दिखती है, लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा आपने उसको ऊपर रख दिया है। फिर एक बंद खाने का डिब्बा है, और या फिर खाने का एक सामान जो दुकानों पे अक्सर हम देखते हैं, जो परचूरन की दुकान जिसे कहते हैं, वहाँ हमें दिखते हैं वो जार, और उसमें खाने की वस्तुएँ, अक्सर बच्चे बहुत उस तरफ आकर्षित होते हैं। फिर ये खाना बनाने का एक प्रेशर कुकर है, बहुत ज़रूरी है प्रेशर कुकर का होना और नहीं होना, ये जिस तरह से जीवन के साथ ये जुड़ी हैं चीज़ें ना आपकी, तो थोड़ा इस पर आप अगर बात करना चाहें तो?
इसमें सर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मैं ले रहा हूँ मतलब अलग-अलग एलिमेंट, बट वो जो सिचुएशन, वो जो टाइम है, उस पीरियड होता है ना, सबका अलग-अलग पीरियड है, जो उस टाइम पे जो काम हुआ है, तो उसकी भी अलग-अलग एक उस टाइम की स्टोरी है उसके रिलेटेड। तो इस टाइप से भी ये ऑब्जेक्ट मतलब उस टाइम की स्टोरी को लेके वो लोग बयाँ कर रहे हैं, कुछ अलग सा उस टाइम की स्टोरी को लेके। हर एक स्टोरी, हर एक पेंटिंग कुछ अलग पीरियड पे हुआ है, तो उसी टाइम पे मतलब काम भी उस टाइप से, ऑब्जेक्ट एक ही मतलब एक ही सीरीज के हैं, बट उनकी स्टोरी कुछ अलग-अलग है। तो इस हम्म। तरह से मैं कुछ अलग देखता हूँ उस काम की, क्योंकि हम्म। किसी में जैसे ये जो है आप देख रहे हैं अभी बर्गर जैसा कुछ दिख रहा है आपको। हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो है, ये ऐसे टाइम की सिचुएशन दिखा रही है कि जिस टाइम पे मतलब मैं कहीं पे मतलब खाना खाने के लिए जाऊँ तो वहाँ पे लंबी की लंबी लाइन लगी रहती थी। मतलब उस टाइम पे मेरा मतलब एक जगह ऐसा था जहाँ पे मैं मतलब पहुँचूँ, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा देर हो जाती। मेरा मेरा जो क्लास था मतलब हमारे जो फाइन आर्ट फैकल्टी का टाइमिंग था, तो उस फुल डे का हुआ करता था। तो मतलब 4-5 बजे तक तो मैं मतलब भूखा ही रह जाता था। उस टाइम पे जो भी मिले वो खा लेना है। तो मैं खाने की जगह पे ये बर्गर पसंद कर लेता था हाँ जी, हाँ जी। कि चलो ठीक है, फास्ट अभी खाना फास्ट नहीं मिला फूड। तो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ ये तो भी जुड़ा है ना खाने के साथ कि एक तरह से जो एक क्लास जुड़ जाता है कि ये तो इंडियन बर्गर आपने बनाया है, कागज की प्लेट है, और हमारा जो इंडियन जी, बर्गर है, हमारा देसी बर्गर है, ये वो है, और आसानी से उपलब्ध है, और अक्सर लोग इसीलिए इसको पसंद करते हैं कि उनके और सर पास। सस्ता भी है, 10 रुपये में मिल जाता है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल वही। यहाँ पर उसकी कीमत जो है, जो जो उसके पैसों से जो उसकी कीमत देखी जाए वो भी है, और साथ ही वो बहुत तेजी से आपके पास समय का अभाव, तो ये एक आपके जो आपने चुनाव किया है उसी प्रतीक से ये सारी बातें उसके साथ हमारे अनुभव से हम समझ सकते हैं कि ये है, और इसीलिए इतनी सफल भी है ये जो खाने की वस्तुएं हैं, ये ज्यादा सफल है एक जी तरह सर, से, क्योंकि इसीलिए सर आप। इसको फास्ट फूड बोलते हैं ना, फास्ट फूड इसीलिए कि जो हमारे पास जी में जी समय नहीं है, तो वो टाइम को लेके हम लोग इसी सबको चीज को वो जी अपना जी संतोष जी मतलब एक करना चाहते हैं कि जी मतलब जी यही जी चीज से हो जाए। जी। या मैं अब भारत को भी चर्चा में जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग जब नौकरियों में हैं और हम अपने जीवन में जिस तरह से काम कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ हम ज़रूर करते रहते हैं, और उसी बीच में हम देखते हैं कि ये जो अक्सर हमें बैठ के खाने की भी फुर्सत नहीं बची है, और हमारे पास समय भी नहीं है, मतलब हम खाने के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरह से देखें, और खाने के लिए भी हमारे पास समय नहीं रहता, या ये जो एक द्वंद है भारत, आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें, और धर्मेंद्र साथ ही आप अगर इस बात को आगे ले जाना चाहें, आपका कोई ऐसा खास अनुभव हो जो यहाँ आप याद करते हो, तो ज़रूर आप दोनों बिल्कुल अपनी बात रखिए। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इनका जो काम है कहीं न कहीं आपने भी अभी वही बात कही है कि हम रोटी के लिए ही कर रहे हैं और उसी के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। जी, जी, तो जी। कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मज़दूर वर्ग है, उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। उनके पास इतना समय नहीं है, उनसे मज़दूरी ज़्यादा कराई जा रही है, उनका पूरा समय मज़दूरी में जाता है, तो उनके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि उनको आधे घंटा लंच के लिए टाइम दिया जा रहा है या 1 घंटे उनको लंच का टाइम मिल रहा है। एक ऑफ़िशियल टाइम नहीं है उनके पास। एक अनऑफ़िशियल टाइम में उनको जो है उसी में से टाइम से काम मतलब समय चुरा के उस समय में उनको खाना है। चाहे वो रोटी लेके जा रहे हैं अपने साथ या जो उनको मिल जा रहा है कहीं पे रोड के किनारे कुछ दुकान से मिल जा रहा है। तो इस तरीके से वो किसी तरीके से एक एनर्जी जुटा के फिर अपने काम पे लगते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत ही और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक सररिस्टिक टाइप का एक काम दिखाया है, अति यथार्थ दिख रहा है उस काम में कि जो सबसे मुख्य जो क्या है वो हमारा है खाना, एक ऊर्जा। तो उन्होंने एक एनर्जी के तौर पे उस चीज़ को एक बड़ा दिखाया, बड़े रूप में, बृहद रूप में और इतना जो उन्होंने कहीं पे भीड़-भाड़ दिखाई है, ये आकार दिखाए हैं। तो हम वाक़ई हम कुछ नहीं है, यदि खाना नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जी। तो ये एक बड़ी सोच है और वो उनके काम में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा संवाद हमारे बीच में रहा आज। भारत ने जो लिखा है आपके काम के संदर्भ में, उसमें जो जिस तरह से इन्होंने खूबसूरती से बताया है कि स्वप्न की परिकल्पना ही एक मिथ्या हो जाता है। स्वप्न की परिकल्पना भी जो है वो
बहुत मतलब जीवन से परे हो जाती है वो बात, और जीवन की जो यात्रा है वो केवल वहीं तक सिमट जाती है। और जब ऐसा होता है और जिनके साथ ऐसा होता है, उन वो वो पात्र, वो घटनाएं, वो चरित्र आपके आपके काम के जो है वो प्रतीक के रूप में आपके सामने आते हैं, और उनके माध्यम से आप अपनी बात रख रहे हैं। चलिए अभी अगर आप धर्मेंद्र कुछ कहना चाहें यहाँ पर, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो जरूर कहिए, फिर इसको फिर हम खत्म करेंगे। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। तो अभी जो काम है सर, सभी आर्टिस्ट को मतलब एक ही है कि मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल सब लोग एक दूसरों से मतलब कुछ प्रेरणा लेते रहते हैं। जैसे पूरा ग्रुप अभी आप लोगों का मतलब जो भी ये प्रतीक सर हैं, आप मतलब भारत कुमार सर हैं, सब लोगों का एक ग्रुप अच्छा बना है और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारा ग्रुप। मतलब एक प्लेटफॉर्म, हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं जो लोग भी मतलब उतनी स्ट्रगल के साथ में सभी आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। और ग्रुप में भी बहुत बड़ा ग्रुप आगे ये बन के तैयार हो, और मेरी भी जो भी हेल्प चाहिए, हम लोग मतलब साथ में जुड़ के कुछ अच्छा काम करें, अच्छा हो पाए। तो आई होप कि आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ में फिजिकली और ये कुछ एग्जीबिशंस मतलब तैयारियां हो, कुछ काम हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कुछ प्रेरणा भी मिलेगी कि मतलब आर्टिस्ट को भी कुछ अच्छा लगेगा, दूसरे आर्टिस्ट को भी मतलब एक प्लेटफॉर्म के साथ में कहीं एग्जिबिट होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, अगे लाइव के आज के अंक में हमने विमर्श किया है धर्मेंद्र साहनी की कलाकृतियों पर। धर्मेंद्र राजकोट शहर से हमसे जुड़े हैं, गुजरात में रहते हैं, और उनकी कला के माध्यम से वो जिस भी तरह के विचार पर चिंतन करते हैं, उसको किसी न किसी रूप में वो रंगों के माध्यम से रेखाओं में बांध कर सब हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहेंगे धर्मेंद्र को उनके आने वाले भविष्य के लिए, और चाहेंगे कि वो इसी तरह से अपनी कला की साधना को निरंतर जारी रखें। अगले लाइव के आज के अंक में इतना ही। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंक में एक नए कलाकार के साथ। साथियों, अगर आप हमारे प्रयासों को पसंद कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर कलाकृतियों को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, सुझाव दीजिए, और अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ कलाकृतियों को साझा कीजिए, कलाकार को प्रोत्साहित कीजिए। इसी तरह हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।